हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्योंकि मेरा ये चैनल लॉ से रिलेटेड है, तो किसी भी नए कानून के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लॉ होता क्या है, क्या होता है कानून। किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए, किसी भी देश में रहने के लिए हमें कानून की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लॉ का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है लॉ को। बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रेगुलेट द मेंबर्स ऑफ एनी सोसाइटी और स्टेट, यानी कि किसी भी सोसाइटी या किसी भी स्टेट के मेंबर्स को रेगुलेट करने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उनको हम लॉ कहते हैं। दोस्तों, हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में हर तरीके के लोग मिलते हैं। ऐसे लोग जिनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग आइडियाज होते हैं, अलग अलग उनके विचार होते हैं, और जब वो विचार आपस में टकराते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, यानी कि मतभेद होते हैं उनके आपस में। और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी सोसाइटी या स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं उनके एक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि किसी सोसाइटी में लॉ है ही नहीं, कोई नियम कानून है ही नहीं, तो वहां क्या होगा, वहां कोई भी कुछ भी करेगा, इनडिसिप्लिन फैलेगा, एनार्की फैल जाएगी और हर जगह अराजकता फैल जाएगी। अगर किसी सोसाइटी में या किसी स्टेट में लॉ ना हो या कोई नियम कानून ना हो तो वो बिल्कुल जंगल की तरह हो जाएगा। जैसे कि जंगल में क्या होता है, कोई नियम कानून तो होता नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, जो बड़े जानवर होते हैं वो छोटों को मार देते हैं। इसी तरीके से जब अगर किसी सोसाइटी में कोई नियम कानून नहीं होगा तो क्या होगा, जो पावरफुल लोग हैं, जो स्ट्रांग लोग हैं, वो वीक लोगों को, जो वीक पीपल हैं, उनको डोमिनेट करेंगे, उनको हैरेस करेंगे और उनको परेशान करेंगे। इसीलिए किसी भी स्टेट या किसी भी सोसाइटी के लिए लॉ का होना, कि कानून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप ये सोचिए, क्या स्टेट के बिना लॉ का कोई अस्तित्व है? क्या अगर स्टेट ना हो तो लॉ का कोई मतलब रह जाता है? जी नहीं, लॉ और स्टेट दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो अगर स्टेट ही नहीं होगा तो लॉ का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बचता। जहां लोग ही नहीं होंगे फॉलो करने के लिए, जहां सोसाइटी नहीं होगी, वहां लॉ का क्या मतलब। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्टेट के बिना लॉ का कोई अस्तित्व नहीं है और लॉ के बिना स्टेट को ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, किसी भी स्टेट या किसी भी सोसाइटी को पीसफुल और सिविलाइज बनाने के लिए लॉ का, उसके नियम और कानून का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप जानते हैं कुछ ऐसी विशेषताओं को, कुछ ऐसे फीचर्स जो कानून बनाते समय ध्यान में रखे जाने चाहिए। अब इसकी पहली विशेषता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि जो भी कानून बनाया जाए वो सबके लिए एक जैसा हो, सबके लिए यूनिफॉर्म हो। ऐसा नहीं कि किसी के लिए एक कानून है और किसी दूसरे के लिए उसी कानून को बदल दिया जाए। नहीं, एक कानून जो बना है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ये है यूनिफॉर्मिटी। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? नेचुरल जस्टिस में 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला पॉइंट, हेयर बोथ द पार्टीज, मतलब कि मान लीजिए कि कोई अपना केस लेकर आया है, किसी ने कोई केस किया, तो हम सिर्फ उसी के केस को सुनकर डिसीजन नहीं ले सकते। ये जरूरी है कि दोनों पार्टीज को सुना जाए, उसके बाद जाके डिसीजन लिया जाए। ये था नेचुरल जस्टिस का पहला पॉइंट। नेचुरल जस्टिस में सेकंड पॉइंट है कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, मतलब कि अपने ही केस में कोई भी जज नहीं बन सकता, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। अब अपने ही केस में अगर कोई डिसीजन लेने लगा तो वो तो बायस्ड ही होगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेगा। इसलिए ये नेचुरल जस्टिस के लिए जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। थर्ड हमारा आता है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब है कि जो भी हमारा लॉ है वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक के लिए तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंस में यूज हो रहा है और किसी दूसरे के लिए वो बहुत ही लिबरल सेंस में यूज हो रहा है। नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लॉ जो है सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए, ये है इम्पार्शियलिटी।
फोर्थ है रेमेडीज इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। एक अच्छा लॉ वही है जिसमें रेमेडीज भी साथ में दी गई हों। मान लीजिए कोई लॉ बना और किसी ने उस लॉ को वायलेट कर दिया, तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, क्या होगा, वो भी उस लॉ में मेंशन होना चाहिए। तो यही एक अच्छा लॉ कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है टेरिटोरियल। टेरिटोरियल का क्या मतलब है? जो भी लॉ बन रहा है वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए बन रहा है। तो जो जिस भी टेरिटरी के लिए वो लॉ बनाया जा रहा है वो पूरा उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। उस टेरिटरी के बाहर जो लोग हैं उनके ऊपर उसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ उसी टेरिटरी के लोग जो उस टेरिटरी में रह रहे हैं उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। सिक्स्थ पॉइंट हमारा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है कि सबके ऊपर इक्वली लागू होना। मान लीजिए कोई लॉ एक के ऊपर लागू हुआ और एक के ऊपर लागू नहीं हुआ, तो वो यूनिवर्सल नहीं कहलाएगा। यूनिवर्सल वो तभी कहलाएगा जब वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेफिनेट। लॉ जो है वो डेफिनेट होना चाहिए, मतलब कि क्लियर होना चाहिए। जो भी उसके अंदर प्रोविजंस है वो सब क्लियर होने चाहिए। कोई वेग नहीं होना चाहिए, ऐसा धुंधला नहीं होना चाहिए जिसमें कुछ समझ ही ना आए। जो भी चीज लॉ के अंदर हो वो क्लियर होनी चाहिए, वो है डेफिनेट। नेक्स्ट हमारा है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है चेंजेबल, मतलब कि जो हमारे लॉ हैं वो डायनेमिक नेचर के होने चाहिए। टाइम के साथ साथ वो लॉ भी जो है चेंज होते रहने चाहिए। ये है हमारा डायनेमिक। एट्थ पॉइंट है पनिशमेंट। पनिशमेंट से मतलब है कि जो लॉ है वो पनिशमेंट भी प्रोवाइड करे। मान लीजिए किसी ने लॉ वायलेट किया है, लॉ को मानने से मना कर दिया या कुछ उसके अगेंस्ट कुछ कर दिया, तो लॉ में ये प्रोविजन भी होना चाहिए कि वो उसके अगेंस्ट उसको पनिशमेंट दे सके। नेक्स्ट हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ पीस। मतलब कि जब हमारा लॉ बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि किसी भी स्टेट में डिसिप्लिन बनाया जा सके, उसमें पीस मेंटेन की जा सके। तो पीस को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए लॉज की जरूरत पड़ती है। तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ पीस। तो दोस्तों आज हमने लॉ और उसके फीचर्स के बारे में जाना। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी मैं अपनी आने वाली वीडियोस में लेकर आने वाली हूँ। तो हमसे जुड़े रहिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।